हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 1 to 10 क्वेश्चंस करा दिए, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके देख सकते हैं। सो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो लिमिट है वो क्या है, नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव का π/2, मतलब नेगेटिव a से पॉजिटिव k में। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लिमिट जो है वो किस तरीके से चेंज होती है, यहाँ पे -a से a तक की जो हमारी लिमिट है वो 0 से a में चेंज होगी। साथ ही साथ में यहाँ क्या एक्स्ट्रा x के साथ में ऐड होगा, 2 ऐड होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला आएगा, अगर ये फंक्शन नेगेटिव है तो इसके इक्वल में डायरेक्टली 0 आ जाता है। ये मैंने प्रॉपर्टी के टाइम पे बता दिया है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू, चेक करने के लिए एक ही तरीका है, इसको नेगेटिव रख के देखिए। अगर ये स्क्वायरिंग की फॉर्म में तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव में आएगा, और अगर ये किसी भी ऑड नंबर की टर्म में है तो ये नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आया तो हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली 0 हो जाएगा। वहाँ पे आपको बस ये लिख देना कि फंक्शन इज ऑड। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब स्क्वायर में तो ये पॉजिटिव में ही चेंज होगा, पॉजिटिव है मीन्स इवन है। सो आई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया। 0 से π/2 तक मैंने लिमिट लिख दी है। पहले क्या थी, -π/2 से π/2 तक, अब 0 से π/2 हमारी लिमिट होगी। और अगर 0 से π/2 हमारी लिमिट है तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होगी एफ एक्स 0 to a विच इज़ इक्वल्स टू 0 to a एफ a माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी। आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे a क्या है हमारा π/2 है, यहाँ पे आएगा a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे a b क्या है हमारे पास, एक है 0 एक है π/2, तो 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है π/2 माइनस एक्स, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा π/2 माइनस एक्स। इसकी प्लेस पे लिखिए आई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन एक था लेकिन इसमें प्रॉपर्टी 2 यूज़ हो रही है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आने लगा होगा आई होप। आई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर कैसे आया, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स की क्या वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर एक्स ही होती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको क्वाड्रेंट पता है तो ये बहुत इजी है, नहीं पता है तो आप लोग फॉर्मूले की वीडियो में जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 है। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे हमारी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। 2i विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या फॉर्मूला होता है, 1 होता है इसके इक्वल में। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ईजी और यूजेस्ट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2i विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन फंक्शन 1 dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो i इक्वल्स टू x, लिमिट पुट कर दीजिए 0 to π/2। अब लिमिट किस तरीके से पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 0 का तो कोई मीनिंग नहीं पुट करने का, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π तक। अब यहाँ पे हम कौन सा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो वाली जो यहाँ पे एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0 to a to b। यहाँ पे हमारी लिमिट क्या पुट होगी, a to b विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक। यही आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे पुट करनी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। i इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिया आपने। i इक्वल्स टू यहाँ पे आप x की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, बिकॉज a प्लस बी, 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपको पता होगा कि साइन पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता। एज इट इज पॉजिटिव साइन एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे हमेशा की तरह। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने इसको ऐड किया है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो दोनों साइड सिमिलर है, तो डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे पाई माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे लिमिट 0 से पाई तक एज इट इज है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना।
2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई तो हो ही नहीं रहा बिकॉज पाई तो कांस्टेंट होता है, तो बाहर चला जाएगा। 1/1 प्लस साइन एक्स किस तरीके से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दोनों साइड में, अपर साइड भी और डाउन साइड भी, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स से। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसके कारण से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाए, बिकॉज अगर हम इसे डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। सो 2i विच इज इक्वल्स टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब आपको भी पता है कि 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। वही यहाँ पे हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव का साइन इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। तो पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। देखो 2i विच इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले का अप्लाई किया, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको सेपरेट करके लिख दीजिए 2i विच इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई विद कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह पे मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि आपको भी पता होगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 10x होता है, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन पाई एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक एक्स डी एक्स, बिकॉज 1 अपॉन सेक एक्स होता है, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2i विच इज इक्वल्स टू पाई एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, माइनस 10x सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमारी लिमिट क्या है, 0 से पाई तक है, पाई/2 नहीं है, पाई है, तो 0 से पाई तक हमारी लिमिट है। अब लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पुट कर दीजिए, ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। पाई 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस 10 0 सेक 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक में 0 पुट हो रहा है, एक में पाई पुट हो रहा है। देन आपको पता है कि 10 पाई मतलब 180 डिग्री जो है, 10 कब उसमें क्या वैल्यू रहती है, 0 रहती है। 10 180 पे 0 ही रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस सेक 180 पे क्या रहता है, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस 0 एज इट इज़, क्योंकि 10 0 0 ही होता है, और सेक 0 जो है वो 1 होता है, पॉजिटिव का 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 और नेगेटिव का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो पाई एज इट इज़ 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i विच इज इक्वल्स टू 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा पाई। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन की पावर 7x dx, और यहाँ पे हमारी लिमिट क्या है, नेगेटिव पाई/2 से पॉजिटिव का पाई/2 तक, मतलब -a से पॉजिटिव का a तक। यहाँ पे आप लोग देखिए जो हमारा साइन में पावर है 7, वो क्या है, हमारा ऑड नंबर है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर फंक्शन में ऑड नंबर होता है तो वो डायरेक्टली 0 होता है, और अगर इवन रहता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन f(x) dx विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन f(x), यहाँ पे लिमिट -a से a होती है, और अगर ये इवन रहता है तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 to a लिमिट f(x). यहाँ पे अगर इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ऑड रहता है तो डायरेक्टली 0 आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑड है, बट फिर भी हम इसे चेक करेंगे बिकॉज हमें सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे चेक करेंगे साइन की पावर 7x। अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का x, तो साइन की पावर 7 माइनस x विच इज इक्वल्स टू, अब आपको भी पता है कि यहाँ पे जो है क्या है, पावर ऑड नंबर में, इसका मतलब ये नेगेटिव में ही आएगा, तो माइनस साइन की पावर 7x, ये नेगेटिव टर्म में आ रही है और ये नेगेटिव टर्म में है, और इसका मतलब ये क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन अगर है तो हमारा जो फॉर्मूले की प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली कहती है कि अगर आपका ऑड फंक्शन होता है तो जो हमारा फंक्शन है वो डायरेक्टली 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f(x) dx विच इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन। साथ ही साथ में एक लाइन लिख दीजिएगा, इफ f(x) इज ऑड, अगर f(x) ऑड है देन जो हमारा फंक्शन है वो 0 के इक्वल है। बस ये लाइन आपको एट लास्ट लिख देनी है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 to 2 पाई cos 5x
cos की पावर 5x dx। अब यहाँ पे भी आप लोग देखिए जो हमारी पावर है वो क्या है, ऑड ही है, इवन नहीं है हमारी पावर की हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े। तो इसको पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई fx dx विच इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 to a fx dx। अब यहाँ पे मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखा है, ये इसलिए लिखा गया है बिकॉज यहाँ पे जिससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं किया था, डायरेक्टली बता दिया है। तो यहाँ पे मैं पूरी दोनों प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। f2a माइनस एक्स, अब आपको पता है वहाँ पे क्या था, हमारी लिमिट क्या थी, डायरेक्टली थी π/2 है ना, यहाँ पे कोई भी 2 ऐड नहीं था। बट यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे हमारी लिमिट में 2 पाई है ना, मतलब 2 भी एक्स्ट्रा ऐड है a के साथ में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f2a माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू fx। अगर ये जो है वो पॉजिटिव होता है, इवन नंबर को वेरीफाई करता है, तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट एज इट इज आएगा। अगर वो जीरो है, मतलब अगर वो कंडीशन जो है वो नेगेटिव को वेरीफाई करता है, ऑड को वेरीफाई करता है, तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, जीरो को वेरीफाई करेगा। ये हमारी स्टेप होती है। तो देखिए cos की पावर 5 to पाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू cos 5x। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप पूछेंगे मैम आपने ये क्यों किया, मैंने अभी बताया तो 2a माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप पहले ये प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए। तो देखिए प्रॉपर्टी यूज़ करने पे हमारा पॉजिटिव में cos x आ रहा है, तो cos की पावर 5x 2 पाई माइनस एक्स, ए की जगह पे हमने 2 पाई ही लिखेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे हमें ए की जगह पे क्या है 2 पाई है, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू cos की पावर 5x। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारा 2 जो है वो किस तरीके से आया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है 2 0 to a fx dx, तो यही यहाँ पे आएगा 2 0 to पाई cos 5x। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं सॉल्व हुई है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए अगेन यूजिंग दी सेम प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी जो है वो फिर से वैसी की वैसी यूज़ होगी। अब यहाँ पे पहले क्या था 2a था, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पाई है, मतलब यहाँ पे पहले 2 पाई था, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पाई है, तो यहाँ पे हम पाई पुट कर देंगे। cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए आप लोग वहाँ पे 2a था, मतलब 2 पाई हमने यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया था अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। बट यहाँ पे हमारा जो है 180 है, तो 180 में हमारा cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos की पावर 5x। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे 2 पाई था, मतलब 180 में 2 का मल्टीप्लाई था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है वो पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 180 है, और 180 cos में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का cos की पावर 5x, ये जो है वो नेगेटिव आएगा। और अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव आता है तो 0 इफ f2a माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस fx, अगर ये आ रहा है तो ये ऑड कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, और ऑड कंडीशन को वेरीफाई करता है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम इस पूरी की पूरी टर्म को 0 के इक्वल लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन cos की पावर 5x विच इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम लिमिट 0 to पाई, इस पूरे के पूरे फंक्शन को आप 0 के इक्वल एज इट इज़ लिख दीजिए। बस यही आपका आंसर है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी ऑड की बात की जाएगी ना, तो हमें डायरेक्टली 0 के इक्वल उसको लिख देना है। अगर इवन की बात की जाएगी तो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ही ये सॉल्यूशन है कि अगर इवन यूज़ होगा तो हमारा प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगता है, और अगर ऑड होता है ना तो हमारा डायरेक्टली 0 आ जाता है। इसके कारण से मेरे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। जनरली ये 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 तक। मतलब फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सॉरी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लगने वाली है a to b एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू a to b एफ a प्लस बी माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। a प्लस बी क्या है आपका, एक 0 एक π/2 है, 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो डायरेक्टली क्या आएगा π/2। सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को आप i के इक्वल लिख दीजिए और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। मैंने फॉर्मूला प्रॉपर्टी आपको बता दी है। ये देखिए ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ लिख दी गई है, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है, साथ ही साथ में जो मैंने इससे पहले प्रॉपर्टी बताई है इसी क्वेश्चन में वो भी यूज़ हो सकती है, दोनों का एक ही मीनिंग है। सो साइन, बट यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आते हैं, जब जनरल
यहाँ पे ए सिर्फ ए के साथ माइनस करते हैं बिकॉज वहाँ पे जीरो है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है, बट ये प्रॉपर्टी कब यूज़ होगी, जब नीचे वाली टर्म जो है वो जीरो रहती है। अगर जीरो नहीं रहती तो हम डायरेक्टली ए और बी वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है ना वही यूज़ होगा। इस क्वेश्चन में हमारी दोनों प्रॉपर्टीज यूज़ हो सकती है। अगर आप लोग ये जो मैंने अभी बताई है ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नीचे जीरो है इसलिए ये आपका प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी है। आप लोग दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, एंड कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। सिमिलरली नीचे भी वही होगा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशंस आ गई हैं, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। सो 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू सिमिलर है, तो डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। तो 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक कॉस पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब आपको पता है कि अगर या तो क्यों, तो पहली बात तो जीरो होता ही नहीं है ना, क्यों तो जीरो होता ही नहीं। अगर ऐसा हो तो ये इनफाइनाइट में चला जाता है, और अगर p अगर जीरो के इक्वल है तो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो जीरो जाती है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो चुकी है। तो 2i विच इज इक्वल्स टू जीरो और i इक्वल्स टू जीरो, यही आपका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे भी आप दोनों प्रॉपर्टीज का यूज़ कर सकते हैं। एक कौन सा, एक प्रॉपर्टी हमारी a प्लस बी माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी कौन सी होती है a माइनस एक्स, वो वाली भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज इसमें यूज़ हो रही हैं, तो हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखिए आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारी इक्वेशन 1 है। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई ही है तो पाई माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिख दीजिए। log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको भी पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस के अकॉर्डिंग। कॉस में 180 जो है वो नेगेटिव में टर्म आती है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है। आई इक्वल्स टू log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ गई हैं, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको ये पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, log m अपॉन n विच इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे एडिंग कंडीशन में हमको ऑलरेडी गिवन है, हमें इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 का एज इट इज कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स, और नेगेटिव का साइन ज़्यादा है तो इसलिए नेगेटिव आएगा। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव में कंपेयर करते हैं हमेशा नेगेटिव साइन ही जीतता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, तो लिख दीजिए log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आपको पता है log m की पावर n विच इज इक्वल्स टू n log m, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में आपको चेंज करना है, तो चेंज कर दीजिए 2 log साइन x dx। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log साइन x dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। हमने एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन किया है, प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, और हमारी फाइनली i की एक नॉर्मल वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यहाँ पे हमारी ऑर्डर इवन नंबर वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रॉपर्टी वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 to 2a f x dx विच इज इक्वल्स टू f 2a माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब वो इवन है। तो यहाँ पे हमारा आपको पता होगा कि पाई जो है वो साइन में अगर मैं लिखती हूँ साइन पाई माइनस एक्स, आपको पता है कि साइन पाई जो है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है इसका मतलब वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। अगर वो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए 2a है, यहाँ पे a है, इसका मतलब ये है कि हमारा 2a से a जो है वो हाफ हो जाता है, और हाफ हो जाता है इसका मतलब पाई जब हाफ होगा तो क्या आएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पाई से हमारी जो लिमिट है वो चेंज होगी, किस में चेंज हो जाएगी, पाई बाय 2 में, बिकॉज 2a से a मतलब हाफ हो रही है, तो पाई का हाफ क्या होता है, पाई बाय 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो देखिए i इक्वल्स टू 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सॉरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 बाहर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी 5 यहाँ पे यूज होगी, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, a प्लस बी माइनस एक्स, और a प्लस बी मतलब 0 टू पाई बाय 2 को दोनों को ऐड करना है, तो 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो लिख दीजिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 टू पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो लिख दीजिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई, इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। अब क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं हमेशा की तरह। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ऐड करने पे देखिए 2i विच इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log sin x प्लस log cos x dx। अब ये क्या है, हमारा कौन सा फॉर्मूला है, log m प्लस n विच इज इक्वल्स टू log m मल्टीप्लाई विथ log n, मतलब साइन और कॉस जो है वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए 2i विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 0 टू पाई बाय 2 log साइन x cos x dx, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमारे जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। इसको अगर मेरे को स्क्वायरिंग फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x, ये तो आपको पता होगा ना कि साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x। अब यहाँ पे sin x cos x तो है बट 2 नहीं है। अब 2 किस तरीके से लाएं, हाफ से मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log 2 sin x cos x अपॉन 2 dx, डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin 2x का, तो लिख दीजिए log sin 2x अपॉन 2 dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ से फिर से कौन सा फॉर्मूला अरेंज हो रहा है, log m अपॉन n विच इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, तो लिख दीजिए log sin 2x माइनस log 2 dx। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सेपरेटली सॉल्व किस तरीके से होगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log 2 dx। अब log 2 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या बचेगा, 1 dx बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, x होता है। बट यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो पुट 2x विच इज इक्वल्स टू t, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 dx विच इज इक्वल्स टू dt। ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा, इसको राइट हैंड साइड भेजिए, मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो dx विच इज इक्वल्स टू dt बाई 2। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log sin t मल्टीप्लाई विद dt बाई 2। यहाँ पे हमने साइन के साथ में इसको माना है 2x को माना है हमने t, तो यहाँ पे साइन के साथ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद dx की वैल्यू क्या आई है, dt बाई 2, पुट कर दीजिए, माइनस ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़। अभी मैंने इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया है बिकॉज वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फंक्शन टी के फॉर्म में है, तो लिमिट जो है हमारी वो 0 से पाई बाय 2 नहीं लग सकती है, बिकॉज ये लिमिट तो हमारी एक्स फंक्शन की है। बट यहाँ पे तो हमारा फंक्शन टी में चेंज हो गया, तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट दोनों की दोनों लिमिट्स एक्स की जगह पे पुट करेंगे, जिससे हमें टी की वैल्यू मिलेगी, और टी की जो लिमिट होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2x विच इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो पुट कर दीजिए 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0। तो आपको लोअर लिमिट में t की जगह पे क्या पुट करना है, t की लिमिट में 0, एंड अपर लिमिट में क्या है हमारे पास, पाई बाय 2। ये देखिए अपर लिमिट हमारी पाई बाय 2 है, तो x की जगह पे पाई बाय 2 पुट कीजिए, 2 इंटू पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू t। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, पाई आ रही है। लोअर लिमिट हमारी 0 आ रही है, अपर लिमिट हमारी पाई आ रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ये जो हमारा फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग हमारी लिमिट्स दोनों आ गई हैं। ये हमारी लोअर लिमिट हो गई, ये हमारी अपर लिमिट हो गई। लिख दीजिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने अभी टी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, तो यहाँ पे 0 टू पाई आ गई है टी की। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, बच्चे क्या करते हैं गलती से दोनों टर्म्स में हम चेंज कर देते हैं। दोनों टर्म्स में नहीं चेंज करना, ये तो हमारा एक्स के फॉर्म में ही है ना। यहाँ पे थोड़ी टी की वैल्यू आई है कि हम यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट से वहाँ चेंज होगी जहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे अभी हमारा फंक्शन एक्स के फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म से हमारा फंक्शन डायरेक्टली टी के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे एक्स की लिमिट लग रही थी, टी की आ गई है तो टी की लिमिट लगेगी। और टी की लिमिट निकालना तो बहुत ही ईजी है। जैसे आपने जिस फंक्शन को भी टी या एक्स या वाई या जेड कुछ भी एज्यूम किया है, उसकी जगह पे आप लोग अदर फंक्शन में एक्स
से y की जगह पे वो लिमिट की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद आपको लिमिट मिल जाएगी। वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए i इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt माइनस log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि log कांस्टेंट है तो यहाँ पे अंदर सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 है और यहाँ पे लिमिट 0 से π है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये चीज़ एज इट इज़, और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 की जगह पे हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे x के साथ में उसकी लिमिट लिख दीजिए 0 से π/2। तो यहाँ पे अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी log sin x के लिए, f(x) dx विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fy dy। अब यहाँ पे आप लोग टर्म देखिए, वहाँ पे हमारी टर्म किस में थी, sin t dt, इस तरीके से हमारा फॉर्म था। अब हमें तो dt के फंक्शन को x के फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी पूरी जो सॉल्विंग इक्वेशन है वो हमारी x के फॉर्म में है, तो हम इसको चेंज करेंगे पहले x के फॉर्म में, जिसके कारण से ये किसी ना किसी के सिमिलर हो जाए और ये सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे हम लोग इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन हम f(x) को fy में चेंज कर सकते हैं, मतलब हम t वाली टर्म को x में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए और इस तरीके से लिख दीजिए, बिकॉज यहाँ पे हमें साफ साफ गिवन है कि हम लोग किसी भी x फंक्शन को y फंक्शन के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब हम किसी भी t फंक्शन को x के फंक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर हमने इस तरीके की कंडीशन को वेरीफाई कर दिया है तो अब आप लोग देखिए ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log sin x dx 0 to π। यही सेम इक्वेशन जो है वही हमारी यहाँ पे हमें मिली है। देखिए आप लोग, जब मैंने यहाँ पे t की जगह पे x पुट किया है तो हमें एज इट इज़ मिला है, तो इसकी जगह पे हम i पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दीजिए i इक्वल्स टू i/2 माइनस लॉग, यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी π/2 है, लोअर लिमिट आपकी 0, तो पुट कर दीजिए π/2 माइनस 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए ये जो 2 है ये दोनों तरफ एलसीएम में जाएगा, तो एक इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये नॉर्मल फॉर्म में है ना, तो ये नहीं कि डायरेक्टली इसी से मल्टीप्लाई हो, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कंडीशन वेरीफाई है। तो यहाँ पे देखिए 2i विच इज इक्वल्स टू i माइनस 2 log 2 मल्टीप्लाई विथ π/2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए i को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, i को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2i माइनस i विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ π/2 log 2। अब ये इससे कैंसिल आउट कभी भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा, log 2 की टर्म अलग है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में एक अलग टर्म है, तो ये एक दूसरे से कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसको हम आगे लिख देंगे 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास i इक्वल्स टू माइनस पाई log 2, बिकॉज 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे i बचेगा और यहाँ पे नेगेटिव का साइन एज इट इज, यहाँ से पाई बच रहा है, यहाँ पे log 2 मल्टीप्लाई में, तो i इक्वल्स टू माइनस पाई log 2, यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर 5, वही प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे भी। क्या है प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी है 5, प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए यहाँ पे। सबसे पहले इसको i के इक्वल रख के इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसके बाद हम x की जगह पे क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक 0 है और एक a है, तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 0 और b क्या है हमारे पास a है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 प्लस a, तो 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो डायरेक्टली लिख दीजिए a माइनस एक्स, तो यहाँ पे पुट होगा a माइनस एक्स, तो पुट कर दीजिए a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ a माइनस एक्स। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि साइन चेंज होंगे बाद में, तो ये चीज़ याद रखिए कि ये ब्रैकेट के अंदर है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, वो आपकी इक्वेशन 1 थी। ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। 2i which is equals to integration of a function 0 to a root x upon root x plus root a minus x plus root a minus x upon root a minus x plus x। अब आपको देखने को दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, दोनों की दोनों टर्म सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बच रहा है 1 बच रहा है। 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब आपको भी पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2i विच इज इक्वल्स टू x विद अ लिमिट 0 टू a। a क्या है आपकी अपर लिमिट है, 0 क्या है आपकी लोअर लिमिट है, ठीक है। तो पहले क्या पुट होती है अपर लिमिट, फिर आपकी पुट होती है लोअर लिमिट। तो 2i विच इज इक्वल्स टू a माइनस 0,
देन अब आप लोग देखिए 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे बच रहा है हमारा a, तो यहाँ पे हम 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है, इक्वल किधर जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, i इक्वल्स टू 2a, यही आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पे भी फिर से वही क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर शायद 5th में किया था, सिमिलर वैसी ही कंडीशन है यहाँ पे भी। सबसे पहले हम देखेंगे इसको 0 के इक्वल रख के, तो x माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस वेरीफाई होंगी, क्योंकि मॉडुलस में है तो एक आएगा आपका पॉजिटिव में, एक आएगा आपका नेगेटिव में। तो देखिए x माइनस वन, एक हमारा नेगेटिव में, नेगेटिव में जब रहता है तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि आपका x जो है वो 1 से लेस देन है, और पॉजिटिव में क्या होगा, आपका x जो है वो 1 से ग्रेटर है। यही कंडीशन हमारी वेरीफाई होती है, यह हम लिखना आपका बहुत ज़रूरी है, इसी कारण से आपको पता चलता है कि आपको फंक्शन में क्या पुट करना है वैल्यू में। तो देखिए जब हमारी नेगेटिव टर्म रहती है ना, तो हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं, हमारी लिमिट अपर लिमिट में, हमारा जो लिमिट है ना वो हम अपर लिमिट में पुट करते हैं, और जब पॉजिटिव में रहती है तो हमारी लिमिट कहाँ पुट होती है, डाउन, मतलब लोअर लिमिट पुट होती है। यहाँ पे आपका हमेशा लोअर पुट होती है, लोअर लिमिट, ठीक है, और नेगेटिव में हमेशा आपकी अपर लिमिट पुट होती है, ये याद रखिएगा आप। नेगेटिव में आपकी हमेशा क्या पुट होगी, अपर लिमिट पुट होगी, यही 1 वाली, और यहाँ पे लोअर लिमिट में पुट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन x माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन माइनस x माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर लिमिट हमेशा पॉजिटिव है तो लोअर में पुट होगी, तो 1/1 एंड 4, एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नेगेटिव में है तो हमारी लिमिट जो है वो अपर पुट होगी, तो यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या है, 0 है, तो 0 to 1, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 1 is 2, तो x माइनस वन स्क्वायर बाय 2 की पावर 1 to 4 माइनस, यहाँ पे भी सिमिलर ही होगा, x की पावर 1 का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेके 1 तक, सिर्फ लिमिट में चेंजेस है, बाकी पूरी की पूरा सॉल्यूशन जो है हमारा इंटीग्रेशन का वो एज इट इज़ आया है, बिकॉज इसका भी इंटीग्रेशन यही है, इसका भी इंटीग्रेशन यही होगा। अब हम लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी 4 है, लोअर लिमिट आपकी 1 है, यहाँ पे आपकी अपर लिमिट 1 है और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, पुट कर दीजिए, 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट होगी जो कि क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 इज 0, तो ये दोनों की दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेगेटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा है, अभी मैंने बस सिंप्लीफाई किया है। 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9/2 माइनस 0/2 माइनस 0 माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9/2 प्लस 1/2, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 9 + 1/2 10/2, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 5, तो आपका आंसर जो है वो 5 है। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको अगर एक चीज़ समझ में आ गई ना इस क्वेश्चन में कि आपको किस तरीके से आपको लिमिट्स लिखनी है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आपको बस यहीं पे मेन ध्यान रखना है, उसके अलावा आपका सॉल्यूशन वैसे ही ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन f(x) gx dx, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि gx प्लस जी ए माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 4। अगर मैं जी ए माइनस एक्स के इक्वल में लिखूँ तो ये जो है पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जी ए माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस जी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। साथ ही साथ में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि f(x) इक्वल्स टू एफ ए माइनस एक्स, इसलिए हमने g को भी सेपरेट करके किसमें फॉर्म में कर दिया, जी ए माइनस एक्स के इक्वल में, जिसके कारण से हमें f(x) का फंक्शन और gx का फंक्शन अलग अलग मिल सके। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, f(x) इक्वल्स टू क्या है हमारा एफ ए माइनस एक्स, और यहाँ पे gx इक्वल्स टू क्या है हमारे पास जी ए माइनस एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमारा फॉर्मूला, कौन सी प्रॉपर्टी, सॉरी फॉर्मूला नहीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या हमारी 0 to a f(x), प्रॉपर्टी नंबर 5 a to b वाली, ठीक है, a to b वाली कह दे, या फिर आप लोग वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, वही यूज़ कर लीजिए, a 0 to a f(x) विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका एज इट इज़ 0 to a f a माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपका a क्या है, सॉरी यहाँ पे तो a है, यहाँ पे भी a ही है, यहाँ पे कोई टर्म गिवन नहीं है, यहाँ पे भी a ही है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, तो लिख दीजिए f a माइनस एक्स जी
ए माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, तो लिख दीजिए। और जी ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 4 माइनस जी एक्स, तो वो भी लिख दीजिए एज इट इज़। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एफ एक्स विद यहाँ पे वैल्यू क्या है, 4 माइनस जी एक्स, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इस एफ एक्स का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 एफ एक्स, 4 कॉन्स्टेंट है, 4 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एफ एक्स जी एक्स एज इट इज़। ये हमारा किसे आया है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम 1 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है। अब आपको पता है कि एफ एक्स जी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम 1 एफ एक्स एंड जी एक्स विच इज इक्वल्स टू आई। ये पूरी की पूरी टर्म हमारी आई की इक्वल है, तो आप लोग लिखिए 4 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। अब ये नेगेटिव का आई राइट हैंड साइड भेजिए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई प्लस आई इज 2i, तो 2i विच इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो आई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यही आपका फाइनल आंसर। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, बस यहीं पर आपको आंसर छोड़ देना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में फंक्शन क्या है, हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 dx। अब ये तीनों की तीनों जो है वो हमारे x के फॉर्म में फंक्शन है और ये जो है हमारा कांस्टेंट फॉर्म में, तो दोनों को सेपरेट करके लिख दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x dx एंड कांस्टेंट टर्म का अलग से इंटीग्रेशन 1 dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको तो हम इजीली इंटीग्रेट कर देंगे बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और उसके बाद लिमिट रख देंगे, तो इसको तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व किसको करना है, हमें इसे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम हमारे सॉल्यूशन को चेक करेंगे, क्या ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव है नेगेटिव से हमें इसकी इवन और ऑड की नॉलेज होगी, तब जाके हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x। अब x की जगह पे आप लोग नेगेटिव पुट कीजिए, मतलब माइनस एक्स पुट कर दीजिए, तो f माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स प्लस 10 की पावर 5 माइनस एक्स। अब आप लोगों को पता है कि कॉस माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव का कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव का साइन तो है ही, बिकॉज यहाँ पे माइनस एक्स तो है ही ना, और इस माइनस एक्स को यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस एक्स तो है ही, तो ये ओवरऑल तो टर्म हमारी नेगेटिव हो ही जाएगी ना। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्या है कॉस एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्स की जगह पे आपको नेगेटिव रखना है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। अब आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव का थीटा, तो ये तो पॉजिटिव का हो जाएगा, बट ये तो नेगेटिव ही रह जाएगा ना, तो ओवरऑल तो एक्स कॉस एक्स नेगेटिव ही आया ना, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्लस 10 की पावर 5 माइनस एक्स। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब ओवरऑल जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, नेगेटिव आ रहा है। और अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा क्या है, ऑड में कंडीशन कर रहा है। अगर हमारा फंक्शन जो है वो 0 को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल है, तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0 इफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये 0 के इक्वल कब होता है, जब हमारा फंक्शन जो है वो नेगेटिव कंडीशन में होता है और ऑड को वेरीफाई करता है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये पूरा तो 0 हो जाएगा, साथ ही साथ में हमारा क्या था, 1 का हमको इंटीग्रेशन करना था। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो लिख दीजिए x लिमिट के साथ में माइनस π/2 से प्लस का π/2। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आपकी पॉजिटिव में है π/2, तो लिखिए π/2 माइनस माइनस का π/2। अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो हट जाएगा बिकॉज 0 का कोई मीनिंग नहीं है। π/2 प्लस π/2 इज 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है आपका पाई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कीजिए, बिकॉज यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 5। और प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने स्टार्टिंग से आपको 10 बार लिखवा दिए, तो अब आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log। अब यहाँ पे आपको पता है x की जगह पे क्या होता है, a प्लस बी माइनस एक्स। अब a प्लस बी क्या है, 0 प्लस π/2। अब आपको पता है कि 0 का तो कोई मीनिंग नहीं, तो हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, डायरेक्टली x की जगह पे ये लिखेंगे ना, तो लिख दीजिए 4 प्लस 3 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो वही यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 साइन एक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह ऐड करते हैं, तो ऐड कर दीजिए 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस
लॉग 4+3 cos x अपॉन 4+3 sin x dx। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, log m प्लस log n विच इज इक्वल्स टू log m मल्टीप्लाई विथ log n, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए log m प्लस log n विच इज इक्वल्स टू log m मल्टीप्लाई विथ log n, चेंज कर दिया है मैंने इसको इसी फॉर्म में। तो 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log 4+3 sin x अपॉन 4+3 cos x, 4+3 cos x अपॉन 4+3 sin x। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए ये चीज़ ये इसके सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएगी 4+3, और यहाँ पे भी 4+3 cos x बिल्कुल सिमिलर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो देखिए 2i विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log 1 dx। अब आपको पता होगा कि log 1 की क्या वैल्यू होती है, 0 होती है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 2i विच इज इक्वल्स टू 0 देन i इक्वल्स टू 0, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, सॉल्यूशन ईजी लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।